ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में श्योरली आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर। ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता था, या फिर चलिए उसके बाद छोड़िए, जो हमने इसके पिछले वाले, जब हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 8 और 9, उसमें जो भी आपको वर्ड दिया होता था उसमें पहले हम ये देखते थे कि कोई लेटर दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे कोई आपका 8 क्वेश्चन था, उसमें वर्ड था इक्वेशन। उसमें पहले हमने ये चेक किया कि इस वर्ड में कोई लेटर दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है। 9th क्वेश्चन था, इसमें वर्ड दिया था मंडे। इसमें फिर हमने चेक किया कि मंडे वर्ड में कोई लेटर दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं लेटर रिपीट हो रहा था तो हमने क्या किया था कि डायरेक्टली परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करके आंसर फाइंड कर लिया था। अब आपके पास यहाँ पे वर्ड है मिसिसिपी। मिसिसिपी, अब देखिए मिसिसिपी में क्या है, आपके लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। परमुटेशंस मतलब अरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो पहला पार्ट आपका है, हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे इस क्वेश्चन को। पहला है, पहला पार्ट हमने ब्रेक किया, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, बस। ठीक है। अब देखो, जो ये आपका मिसिसिपी में जो आपके 2 एस हैं और यहाँ भी 2 एस हैं। ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ऐसा भी आएगा कि ये दोनों एस इस दोनों एस की पोजीशन में बैठ जाए, और ये दोनों एस इन दोनों एस की पोजीशन में बैठ जाए। ये आई इस आई की पोजीशन में बैठ जाए, और ये आई इस आई की पोजीशन में बैठ जाए। ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले आपको नोट करना है कि जो रिपीटिशन लेटर्स के हो रहे हैं वो कितने मतलब वो कितने हो रहे हैं। ठीक है। तो आई का रिपीटिशन हो रहा है 4 टाइम्स, एस का भी 4 टाइम्स, पी का 2 टाइम्स, और एम का तो 1 टाइम है, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। चलिए ठीक है। अब आपको इसमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ द लेटर्स क्या है आपके। टोटल नंबर ऑफ़ द लेटर्स इज़ 11। ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ़ द लेटर्स आपको 11 है। ठीक है, आपके पास 11 है। तो इन 11 लेटर्स को यूज़ करके ही 11 अरेंजमेंट्स में बनेंगे। ठीक है ना, इन 11 लेटर्स को यूज़ करके ही 11 बॉक्सेस में लेटर्स फिल होंगे। तो नंबर ऑफ द बॉक्सेस आपके क्या होंगे, 11। तो 11 क्या हो गए, लेटर्स आपके अरेंज हो गए इसमें। तो आर की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, 11। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 P 11। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट नया आया है कि जहाँ पे भी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस आता है, डिस्टिंक्ट वहाँ पर आता है जहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो परमुटेशन लिखने के बाद हम डिवाइड करते हैं जो लेटर्स आपके रिपीट हो रहे होते हैं उसके फैक्टोरियल से। तो अब बताइए, आई आपका रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल इनटू एस भी आपका 4 टाइम्स होगा, रिपीट हो रहा है तो 4 का फैक्टोरियल, और पी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 P 11 आपका फैक्टोरियल 11 ही रहता है, और इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, 11 10 9 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एक हमने एज इट इज़ रखा, फिर 4 3 2 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 3 जा 6 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब आपके पास आया 11 10 9 7 इंटू 5। ओके।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर हमारा आ जाएगा 34650, 34,650। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका अभी बस खाली फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है। अभी सेकंड पार्ट आपको फाइंड करना है। तो देखो सेकंड पार्ट कैसे आएगा। अब आपको यहाँ पे कंडीशन हो गई अप्लाई। अब आपको बताना है कि डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर, यानी कि ऐसे अरेंजमेंट्स बताने हैं जिसमें ये फोर आइज एक साथ अरेंज ना हो। देखो अब एक कंडीशन ऐसे भी आ सकती है कि ये फोर आइज आपके एक साथ अरेंज हो जाए, आई आई आई, और बाकी आपके रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है। एक अरेंजमेंट ऐसा भी आएगा जिस अरेंजमेंट में ये चारों आइज़ एक साथ अरेंज हो जाएंगे। तो हमें ऐसा अरेंजमेंट बताना है कि ऐसा टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट बताना है जिसमें ये चारों आइज़ एक साथ अरेंज ना हो। क्या लिखा है? डू फोर आइज़ नॉट कम टुगेदर। तो डू फोर आइज़ नॉट कम टुगेदर निकालने मतलब फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली इसको नहीं फाइंड कर सकते। हम ये कैसे बता देंगे कि फोर आइज़ एक साथ नहीं आएंगे? जहाँ पे भी कम टुगेदर की कंडीशन आएगी ना, कम टुगेदर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। तो पहले तो ये जानेंगे कि कभी भी हम ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि डू द फोर आइज़ नॉट कम टुगेदर, यानी कि ये फोर आइज़ या फोर डिजिट्स या फिर वो एक साथ नहीं आए, उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करने की बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हमको पहले ये फाइंड करना होगा कि ये चारों आइज़ एक साथ अरेंज होंगे, ठीक है। जब इसके अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ़ द अरेंजमेंट्स इसके आएंगे कि फोर आई एक साथ में अरेंज होंगे, ठीक है। तो उसके बाद से हम ये फाइंड कर लेंगे कि चारों आइज़ एक साथ अरेंज नहीं होंगे। कैसे? तो टोटल नंबर ऑफ़ द अरेंजमेंट्स आए थे हमारे पास 34,650, और एक अरेंजमेंट आपका आ जाएगा जहाँ पे चारों आइज़ साथ में अरेंज होंगे। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ द अरेंजमेंट्स आएंगे वो होंगे आपके फोर आइज़ नॉट कम टुगेदर के। ओके, ठीक है। तो जहाँ पे भी कम टुगेदर की कंडीशन आ जाती है ना, वहाँ पे हमको करना क्या होता है? देखिए हमको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को आप अरेंजमेंट्स कहोगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर आई कम टुगेदर। पहले आपको निकालना पड़ेगा कि आई एक साथ अरेंज होंगे, वेयर आई कम टुगेदर। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ दी लेटर्स आपकी 11 है, तो हम 11 ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये चार आइज़ एक साथ अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ अरेंज होंगे? आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये आपके स्टार्टिंग के फोर बॉक्सेस में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन चारों बॉक्सेस को जिसमें ये आइस फिल मतलब एक साथ अरेंज होंगे, उनको एक हमने सिंगल यूनिट बॉक्स में बंद कर दिया। सिंगल यूनिट बॉक्स में हम बंद कर देंगे, ठीक है। सिंगल यूनिट बॉक्स में हम उसको बंद कर देंगे। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ द अरेंजमेंट्स क्या होंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इस बड़े बॉक्स को हम एक बॉक्स मानेंगे, ठीक है। इस बड़े बॉक्स के अंदर हमने ये चारों आइज़ को रख दिया है। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 प्लस और एक ये बड़ा वाला बॉक्स, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, और r की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये बड़ा बॉक्स 8, ठीक है। यानी कि इन 8 लेटर्स को, टोटल नंबर ऑफ़ द लेटर्स क्या आ गया यहाँ पर 8, तो इन 8 लेटर्स को हम 8 लेटर्स में ही अरेंज करेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू भी आ गई आपकी 8। तो अब इसका परमुटेशन क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, बनेगा 8p8, ठीक है। अब इसका डिस्टिंक्ट परमुटेशन, यानी कि आपके लेटर्स भी तो रिपीट हो रहे हैं, तो आई को छोड़ के आपके इन
7 बॉक्सेस में जो लेटर्स फिल होंगे कौन कौन से होंगे, आई को छोड़ के ना, इन 7 बॉक्सेस में लेटर्स फिल होंगे आपके एस पी, ठीक है। तो एस का रिपीटिशन 4 टाइम्स तो फैक्टोरियल 4 इंटू पी का रिपीटिशन 2 टाइम्स इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो हमने सिंगल यूनिट बॉक्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कैसे है, अब देखो इसमें भी एक कंडीशन है इसमें कि जैसे चारों आइस एक साथ अरेंज हो गए, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट इस बॉक्स के लिए ऐसा भी बनेगा कि चारों आइस एक दूसरे की पोजीशन पे बैठेंगे। ये आई इसके प्लेस में अरेंज हो सकता है, ये आई इसकी पोजीशन में अरेंज हो सकता है, ये आई इसकी पोजीशन में अरेंज हो सकता है, ये आई इसकी पोजीशन में भी अरेंज हो सकता है, यानी कि इंटरनल अरेंजमेंट चलेगा इन 4 आइस के बीच में, ठीक है। तो अब इस इंटरनल अरेंजमेंट को ख़त्म करने के लिए हम इस सिंगल यूनिट बॉक्स में भी परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स कितने हैं आपके इस सिंगल यूनिट बॉक्स में, 4 हैं, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होगी, जितने टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स है उतने ही लेटर्स यहाँ पे इंटरनल अरेंज होंगे, तो आर की वैल्यू भी 4 आ गई। तो नया परमुटेशन बनेगा 4p4। अब आई का रिपीटिशन भी है, यानी कि डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, आई का रिपीटिशन 4 टाइम है, ठीक है, 4 टाइम है, तो फैक्टोरियल 4। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8p8 आपका फैक्टोरियल 8 आता है, और 4p4 आपका फैक्टोरियल 4 ही होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू ये फैक्टोरियल 4, तो ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। आंसर आपका आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा 840। तो 840 अरेंजमेंट्स, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आपके ऐसे आएंगे जिसमें ये 4 आइज़ कम टुगेदर होंगे, ठीक है, यानी कि एक साथ अरेंज होंगे। अब आपको क्या बताना है कि ये चारों आइज़ नॉट कम टुगेदर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स where 4 eyes not come together, ठीक है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स क्या आए थे आपके 34,650। अब माइनस कर देना है आपको जो 4 आइज़ एक साथ अरेंज हुए हैं, यानी कि 4 आई कम टुगेदर थे। तो 840 अरेंजमेंट ऐसे थे जिसमें 4 आइज़ एक साथ थे। तो अब टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स वेयर 4 आई नॉट कम टुगेदर क्या हो जाएगा, 34,650 माइनस 840, ओके। तो आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा 33810, 33810 इज़ योर फाइनल आंसर। बहुत इजी था ये कोई क्वेश्चन, ठीक है। इस अच्छे से इसको समझ लीजिएगा आप। कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। नोट इट डाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 7.3 का। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द फर्स्ट पार्ट है वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो परमुटेशंस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब इसमें से रिपीटिशन हो रहा है, कोई लेटर हो रहा है, टी का रिपीटिशन 2 टाइम्स है, ओके। तो आपको पहले 12 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। बॉक्सेस आपने ड्रॉ किए। अब इस पहला पार्ट में कहा है कि वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस। तो पहला वर्ड आपका पी का होगा, पी होगा, पहला वर्ड आपका पी से स्टार्ट होगा और एंड आपका एस से स्टार्ट होगा।
इट मीन्स पी और एस की पोजीशन आपकी फ़िक्स हो गई है, ठीक है। तो पी और एस आपका फ़िक्स हो चुका है। अब टोटल नंबर ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स आपके बचे यहाँ पर 8, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ठीक है, आर की वैल्यू भी क्या आएगी, जितने रिमेनिंग ऑफ द लेटर्स बचे हैं 8, तो ये 8 लेटर्स ही इन बॉक्सेस में अरेंज होंगे, ठीक है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस 8 नहीं सॉरी 10 है, 10। हाँ, टोटल नंबर्स थे 12 और 12 में से 2 लेटर्स की पोजीशन फिक्स हो गई है पी और एस, तो रिमेनिंग लेटर्स बचे 12 - 2 = 10। तो आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10, 10 ऐसी आएगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस कितने हैं 10 हैं, तो ये 10 लेटर्स ही इन 10 बॉक्सेस में अरेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ से परमुटेशन बनेगा 10p10। अब कोई रिपीटिशन है, आपका लेटर है टी का रिपीटिशन है 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आंसर आपका आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आएगा 1814400, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है कि वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी कि वोवेल्स आर ऑल कम टुगेदर, एक साथ आएंगे आपके वोवेल्स। कैसे, तो आपको पहले 12 बॉक्सेस आपको ड्रॉ करने हैं, ओके। अब सारे वोवेल्स आपके एक साथ अरेंज होंगे, तो परमुटेशंस वर्ड में वोवेल्स आपके कितने हैं 5 हैं, ई यानी कि ए ई आई ओ यू, ई यू ए आई ओ, ठीक है। तो ये, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आपने इसको अरेंज कर दिया ई यू ए आई ओ, तो ये सारे वोवेल्स को हमने एक सिंगल यूनिट बॉक्स में बंद कर दिया। मैंने आपसे कहा था जहाँ पे भी कम टुगेदर वाली कंडीशन आएगी आपको सिंगल यूनिट बॉक्स में उस कंडीशन को बंद कर देना है। तो इसके अंदर बस खाली वोवेल्स ही आएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर, तो रिमेनिंग आपके पास बॉक्सेस यहाँ पर बचे 1 2 3 4 5 6 7, तो एन की वैल्यू क्या होगी 7 और प्लस का एक ही बड़ा बॉक्स, ठीक है। ये जो आपने छोटे बॉक्सेस को एक बड़े बॉक्स में किया ना बंद, इसको आप मानोगे कि आपका सिंगल यूनिट बॉक्स है, इसको आप एक बॉक्स काउंट करोगे सिंगल यूनिट बॉक्स। तो एन की वैल्यू 7 बॉक्सेस ये और एक ये बड़ा बॉक्स, यानी कि n = 8। और आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू भी अभी क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस के, कैसे, ये 7 आपके एम्प्टी बॉक्स हो गए और एक ही आपका बड़ा बॉक्स है ना। तो अब ये 8 लेटर्स ही आपके इन 8 बॉक्सेस में अरेंज होंगे, तो आर की वैल्यू भी आ जाएगी 8। अब यहाँ से परमुटेशन बनेगा 8p8, ठीक है। अब कुछ कोई रिपीटिशन है, देखिए रिपीटिशन आपका टी का है, ठीक है। तो टी आपका इस सिंगल यूनिट बॉक्स के बाहर वाले जो बॉक्सेस हैं इसमें फिल होगा, टी इनमें तो फिल नहीं होगा क्योंकि इसमें बस खाली वोवेल्स होंगे फिल, ठीक है। तो रिपीटिशन आपका टी का है, ठीक है, टी आपका 2 टाइम्स हो रहा है रिपीट, तो अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस सिंगल यूनिट बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका सॉल्व होगा, ठीक है, ये आपका सॉल्व होगा, वोवेल्स आपके पास कितने हैं 5 हैं, तो नंबर ऑफ द वोवेल्स 5, तो एन की वैल्यू 5 पी। अब आर क्या होगा, ये वोवेल्स आपके 5 हैं, तो 5 वोवेल्स इन 5 बॉक्सेस में तो अरेंज होंगे, तो आर की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। अब वोवेल्स का रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है, तो ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आएगा। तो हाँ, अभी इसमें कोई वोवेल्स का कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो डिवाइड कोई फैक्टोरियल आपका नहीं होगा। आगे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5p5 आपका क्या होता है, फैक्टोरियल 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं, सेकंड तो हो गया, सॉरी थर्ड पार्ट है आपका, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। बहुत अच्छा पार्ट है आपका क्वेश्चन का।
12। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर हमेशा रहेंगे। तो सपोज़ करो पहला वर्ड आपका पी है और एस आपका कहीं यहाँ है, तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आपके अरेंज होंगे। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पी यहाँ पर हो और एस यहाँ पर हो। ठीक है, तो इसके बीच में भी अब देखिए ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सपोज़ करो ये पी आपका यहाँ पे भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है। इसके बीच में भी 4 आपके लेटर्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और ये पी आपका यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, तो इसके बीच में भी 4 लेटर्स अरेंज होंगे, 1 2 3 4। अब ये पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और पी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, और एस आपका यहाँ भी हो सकता है। तो पी और एस के बीच में देखिए 1 2 3 4 लेटर्स हो रहे हैं अरेंज। ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या पी और एस की पोजीशन तो फिक्स हो गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स आपके रिमेनिंग बचेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन आपका क्या हो जाएगा, एन आपका हो जाएगा यहाँ पे 10, और आर क्या होगा, आर भी आपका 10 रहेगा, यानी कि 10 लेटर्स से 10 अरेंजमेंट्स बनेंगे। नंबर ऑफ द एम्प्टी बॉक्सेस 10, तो परमुटेशन बनेगा 10 p 10। ठीक है, अब देखो एक अच्छा कॉन्सेप्ट और आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा गया है कि पी पहले होना चाहिए या एस बाद में होना चाहिए, या एस पहले होना चाहिए पी बाद में होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि एस पहले हो पी बाद में हो, और एस और पी के बीच में 4 लेटर्स अरेंज हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहला वर्ड आपका एस हो सकता है, और पहला वर्ड आपका एस स्टार्ट हो सकता है और पी से एंड हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए 4 लेटर्स अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये एस यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी अरेंज हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है अरेंज। तो एस और पी के बीच में भी 4 लेटर्स अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में भी आपका परमुटेशन यही बनेगा 10 p 10 का ही। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी बनेगी ए पार्ट कि पी स्टार्ट फर्स्ट एंड एस बिकम्स लास्ट। ठीक है, तब इसका परमुटेशन बनेगा 10 p 10। ठीक है, 10 p 10, और रिपीटिशन क्या हो रहा है, रिपीटिशन आपका टी हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2। और जब पी पहला आपका प्लेस हो रहा है और एंड, और सॉरी, जब पहला वर्ड आपका पी से स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका एस से हो रहा है, ऐसे ऐसे आपकी कितने कंडीशंस बन सकती हैं, या कितनी बन सकती हैं। देखिए पहली कंडीशन आपकी बनती है कि पी आपका यहाँ रहेगा, एस यहाँ रहेगा, तब इसके बीच में 4 लेटर्स अरेंज हो रहे हैं। दूसरी कंडीशंस आपकी ये भी हो सकती है कि पी यहाँ बनेगा, पी यहाँ रहेगा और एस यहाँ रहेगा, तब भी इसके बीच में 4 लेटर्स अरेंज हो रहे हैं। तो पी और एस की ऐसी कितनी कंडीशंस बन रही हैं जिनके बीच में 4 लेटर अरेंज हो रहे हैं। देखिए एक ये पी, 2 पी, 3 पी, 4 पी, 5 पी, 6 पी, 7 पी। ठीक है, और ऐसे एस में भी 1s 2s 3 4 5 6 7s, यानी कि 7 अरेंजमेंट्स हो रही है, यानी कि 7 तरीक़ों से हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 7 भी होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आपका बनेगा एस स्टार्ट्स फर्स्ट एंड पी बिकम्स लास्ट। ओके, इसमें भी क्या होगा, परमुटेशन आपका सेम ही रहेगा 10 p 10, और रिपीटिशन टी का फैक्टोरियल 2। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स बन रहे हैं जब एस पहले स्टार्ट हो रहा है और पी लास्ट में है। देखो 1s 2s 3 4 5 6 7s, और पी
1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो इसमें भी 7 आ रहे हैं आपके अरेंजमेंट्स। तो देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आ जाएंगे इन दोनों का सम, यानी कि 10p10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7 प्लस 10p10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7। जो आंसर आएगा उतनी टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स बनेंगे। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा मैं समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। थैंक यू।